बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। जो खाए खाता ही रह जाए, हाथ ना रुकने पाए। आज हम लाए हैं ऐसी ज़बरदस्त मज़ेदार सी न्यू रेसिपी, यूनिक रेसिपी जो खाए तो उसका हाथ ना रुके खाने वाले का। ना कढ़ाई, ना अचार गोश्त, ना टमाटर गोश्त और ना ही कोई और टमाटरों वाली रेसिपी। आज हम लाए हैं मज़ेदार सी एक न्यू कढ़ाई की रेसिपी जो बहुत ही पसंद आने वाली है आपको। इसके लिए आपने लेना है हाफ कप ऑयल, उसको गरम करें और उसमें डालें 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक कटे हुए और उनको हल्का हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और न्यू यूनिक रेसिपी बनने वाली है, तो आखिर तक आपने साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। सारे मसाले आप इसी तरीके से ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी बन के तैयार होगी। तो देखें प्याज हो गए थे फ्राई और हमने इसे निकाल लिया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे गोश्त। आप चिकन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं और मटन भी ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी गोश्त ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह इसको हम फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक, जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसके अलावा इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे, साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4-5 लौंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च साबुत। इन सब को ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। आप लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और लहसुन अदरक का पेस्ट भी, आप कटा हुआ अदरक भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हमने इसमें पेस्ट ऐड कर दिया है और इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे ताकि गरम मसालों का भी इसमें टेस्ट आ जाए अच्छे से निकल के और गोश्त की स्मेल वगैरह भी दूर हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से इसको हमने पकाना है। अगर तो आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर किया करें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और इसको हम मिक्स करेंगे। तो जो मसाले जिस तरीके से हम आपको ऐड करना दिखा रहे हैं कि इस रेसिपी में जिस तरह जो मसाला ऐड करना है और जिस वक्त ऐड करना है उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। देखिए ये अच्छे तरीके से भुन गया है गोश्त बहुत अच्छे तरीके से। धनिया, गरम मसाला, ये सब चीज़ें हम इस वक्त ऐड कर देंगे तो गोश्त की बहुत स्मेल अच्छे तरीके से निकल जाएगी और गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए। तो फिर हम इसमें डालेंगे पानी गलाने के लिए ताकि गोश्त गल जाए अच्छे तरीके से। और बहुत अच्छा सा जब तक गोश्त गला हुआ ना हो तो सालन में टेस्ट नहीं आता, स्मेल भी ना हो गोश्त की और गोश्त अच्छे तरीके से गला हुआ हो तो सालन बहुत मज़ेदार लगता है और खाने वाले का दिल भी करता है खाने के लिए। गोश्त गला ना हुआ हो या गोश्त की भुनाई सही से ना हुई हो, उसमें स्मेल रह गई हो तो अच्छे से अच्छे सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हमने जो प्याज फ्राई करी थी उसमें हम डालेंगे दही, तकरीबन 1 पाव यानी 250 ग्राम दही है, कुछ ज़्यादा हो जाए कम ना हो। इसके अलावा हमने 1 गड्डी ली है हरे धनिए की, उसको बारीक काट लिया है। आधी गड्डी तकरीबन पुदीने की ले लें। 15 से 20 हरी मिर्चें बारीक वाली ली हैं हमने, पतली वाली। और इसके अलावा ली हैं 10 से 12 कड़ी पत्ते, 2 अदरक के छोटे टुकड़े और 15 से 20 बादाम ले लें। उसको गर्म पानी में डाल के इसका छिलका उतार लें अच्छे तरीके से और इन सब मसालों को दही के साथ डाल के अच्छी तरह हम ग्राइंड कर लेंगे। इन सब मसालों को आपने पहले अच्छे तरीके से धो लेना है। इन सब मसालों को दही और प्याज के साथ अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे और बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हरियाली बादामी कढ़ाई बन के तैयार होगी जो आपने शायद आज तक नहीं खाई होगी। ऐसा टेस्ट जो उंगलियां चाटने पे मजबूर कर देगा आपको और आपका हाथ नहीं रुकेगा। इन सभी मसालों को गोश्त गलने के बाद और गोश्त जब भुन जाए अच्छे तरीके से तो आपने सालन में ऐड कर देना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। गोश्त गल चुका है, बस आपने इसको भुनाई करनी है और ये आपने मसाला एंड में ही डालना है जबकि गोश्त गल जाए। तो इस तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और पकाने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। और जब अच्छे तरीके से पकना शुरू हो जाएगा तो इसके साथ ही हम डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक, हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे पिसा हुआ सफ़ेद भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च।
इन सब मसालों को इसके साथ ही ऐड कर देना है। इसमें हमने ना लाल मिर्च ऐड की है, ना पिसी लाल मिर्च, ना साबुत लाल मिर्च। हमने सिर्फ इसको ग्रीन हरी मिर्चों में बनाया है। ग्रीन कढ़ाई है, हरियाली कढ़ाई है ये, बादामी कढ़ाई, तो बहुत ही टेस्टी होगी ये, बहुत मज़ेदार होगी विदाउट रेड चिली। और जब ये दही और मसाले अच्छे तरीके से भुन जाए और भुनाई हो जाए इसकी, तो हम इसको दम पे रखेंगे। और दम पे रखने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 लीमू, बड़ा लीमू लेने और छोटे हों तो 2, और इसका अर्क इसमें निचोड़ दें। इसका जूस हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम फिर ऑफ़ कर देंगे। लीमू डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है। और इसमें हम डालेंगे फिर लीमू के चंद स्लाइसेस, और इसके साथ ही हम डालेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते, और इसके अलावा हम डालेंगे हरा धनिया बारीक इस पर छिड़केंगे। बहुत सी खूबसूरती आएगी इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इस कढ़ाई में आप सर्व करेंगे तो ये सजी हुई खूबसूरत ही हरियाली बादामी मटन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत भी लगेगी और जायकेदार भी लगेगी इन मसालों से। तो हमने हरा धनिया छिड़का है, बारीक कटा हुआ अदरक भी छिड़का है, और ऊपर से तो ये डालना ज़रूरी है बारीक कटे हुए बादाम, जिन्हें हमने छील लिया था गर्म पानी में डाल के और बारीक स्लाइसेस में काट के हमने इसमें छिड़क दिया है, ताकि पता चले कि हमने बनाई है बादामी कढ़ाई। और इसके एक एक लुकमे में, एक एक निवाले में आपको बादाम का टेस्ट महसूस होगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगी। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।